स्वाति के बदन के बारे में बताऊं तो उसका कद 5 फीट का ही था और फिगर 36, 28, 32 की थी। वो एक डीजल माल थी। हम लड़कों की भाषा में डीजल माल उसे कहते हैं, जो नाटे कद की भरी पूरी हो। उस दिन उसने सफेद कलर कुर्ती पहनी थी, जिसमें से उसकी लाल ब्रा साफ दिखाई दे रही थी। स्वाति पहली ही नजर में मुझे पसंद आ गई थी और मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी बात नहीं हो पाए। फिर एक दिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो मुझे मेरी ही क्लास में पढ़ते हुए मिल गई थी। मैंने उसे देखा और उसी वक्त उसकी नजरें मुझसे मिल गईं। मैं उस पर फिदा हो गया था और वो भी मुझ पर दिल दे बैठी थी। हुआ यूं कि स्वाति उस दिन आगे वाली बेंच पर बैठी हुई थी। मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा कि यही है वो जो मेरे लिए बनी है। मैं उसके बाजू वाली बेंच पर जाकर बैठ गया, जिससे मैं उसे ठीक तरीके से देख सकूं। थोड़े थोड़े वक्त में मैं उसको देख लेता और उसकी गोली को भी। मेरा 7 इंच का शैतान खड़ा हो गया था। मैं उसे बार बार अपने हाथ से ठीक कर रहा था। थोड़ी देर बाद स्वाति ने मुझे अर्थशास्त्र का एक सवाल पूछा, जो मैंने तुरंत उसे बता दिया। इससे वो काफी प्रभावित हुई। उस दिन के बाद से हम लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले थे और प्रिपरेशन लीव होने वाली थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने हिम्मत करके उसे बोल दिया कि अगर और भी कुछ डाउट है तो मुझे फोन कर लेना। वो बोली, मगर मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। मैंने एक कागज पर लिखकर उसको अपना नंबर दे दिया। उसने भी उसी समय अपने फोन से मेरा नंबर डायल कर दिया। इस तरह से हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। कुछ देर बाद हम दोनों क्लास से बाहर चले गए। चूंकि वो एग्जाम के पहले कॉलेज में आखिरी दिन था, तो मैं अपने सारे दोस्तों से मिलकर घर थोड़ा देर से पहुंचा। मेरे दिमाग में बस वही घूम रही थी। न जाने क्यों बार बार यही लग रहा था कि वो मुझे मैसेज या कॉल करेगी। उस रात मैं उसके मैसेज का इंतजार कर रहा था, पर उसका मैसेज नहीं आया। हिम्मत करके मैंने ही उसे हाय लिखा और उसका सामने से भी हाय का मैसेज आ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई और मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने उसे लिख दिया, आई लाइक यू। इस पर उसने सिर्फ ठीक है बोला और वो ऑफलाइन हो गई। कुछ देर बाद मैं भी सो गया। दूसरे दिन जब मैं उठा तो फोन देखा, उसका कोई मैसेज नहीं था। मैंने सोचा कि वो शायद गुस्सा हो गई होगी, तो मैंने उसे माफी वाला मैसेज भेज दिया। उसका थोड़ी देर बाद जवाब आया, माफी किस चीज की मांग रहे हो? तुमने तो अपने दिल की बात बताई थी। मैंने हिम्मत करके उससे उसका जवाब पूछा। उसने थोड़े नखरे दिखाए और बाद में उसने मुझे हाँ में जवाब दे दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारी बातें होने लगी। वो मुझसे मिलना चाहती थी, मगर उसने मुझसे कुछ कहा नहीं था। ये मेरा आखिरी साल था, तो इधर मैं भी एग्जाम की तैयारी में लग गया और स्वाति पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब तो हालत ये हो गई थी कि मैं उसकी चैट का जवाब भी नहीं दे पा रहा था। इसी के चलते हम दोनों में काफी बार लड़ाई भी हुई। वो मुझसे मिलना चाहती थी, मगर मैं जगह की समस्या के चलते उससे मिल नहीं पा रहा था। एक दिन मेरे माता पिता और बहन गांव जाने की बात कर रहे थे, तो मैंने ये सुन लिया था। ये बात मैंने स्वाति को बता दी कि 3 दिन घर खाली रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं। हालांकि तब तक मेरे मन में उसे लेने का कोई ख्याल नहीं था। वो मान गई। वो सुबह 10 बजे मेरे घर आई। मेरे घर वाले 7 बजे ही जा चुके थे। उनकी ट्रेन 8 बजे की थी। स्वाति उस दिन कयामत लग रही थी। वह सफेद रंग की कुर्ती, नीली लेगिंग्स, आज उसने अंदर काली ब्रा पहनी हुई थी। कमाल लग रही थी वो। मैं 2 पल के लिए तो उसे देखता ही रह गया। उसने कहा कि सब यही देखोगे या अंदर आऊं? मैं हंस दिया और वो अंदर आ गई। वो अंदर आकर सीधे बाथरूम में चली गई। उसे सुसु आई थी। जब तक वह बाहर आती, तब तक मैंने भी खुद को ठीक किया और दोनों के लिए चाय बना ली। नाश्ता पहले ही रेडी था। हम दोनों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया और एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे रहे। मैंने उसके माथे पर एक किस की और उसे जकड़ लिया। वो बोली, आज कुछ तूफानी करते हैं। पहले तो मैं समझा नहीं। मैंने कहा, तूफानी मतलब? वो बोली, तुम ना बिल्कुल वो हो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं क्या हूँ? वो धीमे से हंसी और बोली, चुतिया हो। तब तक उसने मेरा एक हाथ अपने गुलगुल पर रखा और मुझे किस करने लगी। मैं समझ गया कि स्वाति आज करने के मूड में है, तो मैं भी उसे किस करते करते उसके गुलगुल को दबाने लगा था। मेरा मुन्ना खड़ा होता जा रहा था, जो उसे पता चल गया था। हमारे बीच तापमान बढ़ने लगा था। वो बोली, किसी और को आना है क्या? मैंने कहा, नहीं तो। क्यों? वो बोली, मुझे ऐसा लगा। मैंने कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो बोली, शायद कपड़े पहनकर ही प्यार किया जाता होगा। अब मुझे समझ आया कि बंदी कपड़ा निकालने के लिए कह रही है। सच में मैं चुतिया ही था, पर अब मुझे सब समझ आ गया था। मैंने धीरे से उसकी कुर्ती को उतारा और उसे ऊपर से नंगी कर दिया। वो मेरे सामने काले रंग की ब्रा में थी। काले रंग में दूध सा गोरा बदन वास्तव में एक अलग ही छटा बिखेर रहा था। मैं उसके गुलगुल को दबा रहा था।
उसने भी मुझे नंगा कर दिया था और मेरे मुन्ना के साथ खेल रही थी, पर उसने अभी भी अपनी लेगीज नहीं उतारी थी। मैंने उसे खड़ा किया और उसकी लेगीज उतार दी। अब वो मेरे सामने पिंक कलर की पैंटी में थी, जो आगे से उसकी मुन्नी के रस से भीग चुकी थी। मैंने वक्त और न जाया करते हुए उसे भी उतार दिया। तो उसकी मुन्नी पर हल्के हल्के बाल थे। मैं उससे खेलने लगा तो उसकी मुन्नी थोड़ी काली थी, पर रसीली थी।